भाइयों, क्या हाल है? मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय सीताराम। अस्क 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 गम गम अस्क गम कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता, 91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है, या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं, तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया, और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ, और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद
सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था, हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। देश के तमाम नेता जहां पर बंद थे, वहीं पर हमारे भी गोंडा जिले के बहुत से नेता बंद थे। उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी कांग्रेस के ही सरकार थी। और सन 1984 में जब सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। मेरे भाइयों, आज कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया, वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप बताओ, राम जन्मभूमि का जब केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उस समय फैसला ना आने के विरोध में कांग्रेस वकीलों की फौज क्यों खड़ी करती थी? जब आतंकवादियों के लिए इस देश में यह भी गवाह है कि आतंकवादियों को फांसी ना होने पाए, सुप्रीम कोर्ट को रात में सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, दूसरे की सरकार नहीं थी। मेरे मित्रों, और जब उरी में, जब पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या होती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं, तब इस देश के कांग्रेसी हमारे सेना से सबूत मांगते हैं। यही नहीं, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवाई बनाई, तब भी इन्होंने सबूत मांगे। इसलिए मेरे भाइयों,
मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अगर आपके मन में भी सवाल हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने 91 मदद की, 96 मदद की, 98 मदद की, 99 मदद की, 4 मदद की, 9 मदद की और आज तक मदद करते चले आए, तो क्या मिला? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी 2014 के पहले, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इस देश के अंदर अब किसी भी पार्टी की सरकार बहुमत की नहीं बनेगी। क्यों कहना शुरू कर दिया था? कि सन 1984, फिर ले चलता हूं, 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, सहानुभूति की लहर थी, राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 99 चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हुई। और 2004 के बाद 2009 में चुनाव हुआ और किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तब देश के लोग, देश के प्रति चिंता रखने वाले लोग ये सोचने लगे कि शायद इस देश के अंदर अब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मेरे मित्रों, 2014 में मोदी जी का आगमन होता है। मोदी जी के आगमन के बाद दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और दुनिया के भविष्यवाणी करने वालों लोगों की भविष्यवाणी समाप्त होती है और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। देश निराशा में डूब रहा था, देश निराशा में डूब रहा था, निराश हो गया है। निराश होना बहुत खतरनाक होता है। और तब आप लोगों के बदौलत 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2014 के बाद 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।